गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत शिविर का आगाज 24 अप्रैल को हो चुका है, जिसमें रामगढ़ विधायक सफिया जुबेर खान ने बरौली गांव में फीता काटकर शुभारंभ किया था। इन शिविरों के माध्यम से प्रदेश की जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जुड़े परिवारों के लिए निःशुल्क अन्नपूर्णा टूर पैकेज सहित मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ साथ निःशुल्क कृषि बिजली योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह परिवार दिए जाएंगे। इसी के साथ ही निःशुल्क बिजली योजना को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में आमजन को सुविधाएं मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, जहां जानकारी के अभाव में ग्रामीण गांव से शिविर में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों को दस्तावेजों की जानकारी नहीं होने के कारण वे कर्मचारियों से भी उलझते हुए देखे जा सकते हैं। बारोली गांव में शिविर के दौरान तो आमजन ही आपस में उलझ गए, जिस पर तहसीलदार गोविंदगढ़ को पुलिस तक बुलवानी पड़ी। शिविर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं के आने पर तो नजर आ रहे थे और ग्रामीणों को आगे से आगे जानकारियां दे रहे थे, लेकिन जैसे ही नेता शिविर से निकले, उनके साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहां से गायब हो गए। राजस्थान सरकार के द्वारा महंगाई राहत कैंप ग्रामीण स्तर पर और नगर पालिका स्तर पर, शहर स्तर पर लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आम जन को राहत प्रदान की जा सके, जिसके लिए चाहे वो बिजली का बिल हो, सिलेंडर की बात हो, प्रशासन के द्वारा जो मनरेगा कार्य चला रहा है उसके काम देने की बात हो, कामधेनु योजना की हो, सारे काम इस कैंप में किए जा रहे हैं। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में आम जन को लाभ कहीं मिलता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण कैंपों में आ रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि यहाँ मुझे करवाना क्या है। अगर सरकार को इन कैंपों को लगाना था तो योजना के तहत आम जन को पहले जानकारी प्रदान करना जरूरी था कि आपको क्या क्या दस्तावेज लेके वहां पहुंचना है और क्या काम कराने हैं। इतनी गर्मी के अंदर आम जन घर भाग रहा है, कागज लेके आ रहा है और फिर पता लगता है कि भीड़ के अंदर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। जहां कल बारौली में जब कैंप लगा हुआ था, वहां पर आम जन ही आपस में भिड़ गए और तहसीलदार जी को वहां पुलिस तक बुलवानी पड़ी। हालात यह है कि इनको पब्लिक को ये तक नहीं पता कि ये कैंप लगभग 2 माह के करीब लगने हैं और कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर उनका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। प्रशासन अपनी खामियों को दबाने के लिए लगातार कार्य तो कर रहा है, लेकिन सही रास्ते से जिस प्रकार एक सुयोजित ढंग से कार्य करना है, शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन की मंशा ठीक है कि आप लाभ प्रदान करना चाह रहे हैं, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, कुर्सियों पर कांग्रेसी बैठे जरूर नजर आ जाते हैं और अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सरकार की योजनाओं के बारे में आम जन को नहीं बता पा रहे कि किस प्रकार आपको यहाँ पर लाभ लेना है। हर स्थान पर कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन सिर्फ वो नजर आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। नहीं, सभी को जो आता है उसको लाभ दे करके भेज दिया जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लोगों को तुरंत राहत दी जा रही है या फिर अगली कोई तारीख दी जा रही है? नहीं, वो तो जैसी राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार किसी में 1 अप्रैल से देनी है, किसी में मई के महीने में देनी है, तो उस हिसाब से वो अपना ऑटोमेटिक स्टार्ट। अभी हमारी जो पशुधन जो अब बीमा हो रहा है उसके कर्मचारियों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी फिक्स नहीं है कब लाभ मिलेगा कब नहीं मिलेगा। उसके बारे में डिटेल और सर, शिविर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे छाया पानी, विकलांगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, बुजुर्ग महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? कल देखा था वो धूप में थी बहुत सारी महिलाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हो सके उस टाइम पे आए होंगे तो कोई बैठा होगा इधर उधर नहीं। छाया पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी आप देख लो, पूरे कैंपर रखे हुए हैं और बैठने की व्यवस्था, 4 बड़े कूलर भी हैं, वहाँ पे कैंपर भी हैं, पानी के टंकी भी भरवा दी गई है, नीचे मैटी भी बिछवा दी गई है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और लाइट का पूरा इंतजाम किया गया है। राहत शिविर के सामने कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है। ऐसा